नरेंद्र मोदी भी बढ़ चढ़ कर देखिए योग को सपोर्ट करते रहते हैं, प्रमोट करते रहते हैं। आज जब उन्होंने योग किया तो वो तस्वीरें भी हम अब टीवी स्क्रीन पर आपके दिखा रहे हैं। यानी ये सिर्फ प्रेरणा यहाँ से ही नहीं जा रही है, देश का नेता प्रधानमंत्री भी बार बार देश का शीर्ष नेतृत्व भी कह रहा है कि आप योग कीजिए क्योंकि योग ही आपको निरोग रखेगा। और निरोग परिवर्तन आप देख रहे हैं, मतलब इतना अंदाजा आपने लगाया था जब आप नंगे पैर चल दिए थे इस दिशा में, तो सोचा था कि इतना बड़ा बदलाव या इतना बड़ा परिवर्तन आ पाएगा? नंगे पैर नहीं, उल्टे पैर चलते, हम उल्टे हाथों से भी चलते हैं, जैसे बच्चे चल रहे थे ना। और कुछ लोग सोचते हैं बाबा बूढ़ा हो गया। अभी बूढ़ा नहीं हूं मैं, अभी तो मैं 25 साल का जवान हूँ। 30 साल का तो सन्यासी हो गया हूँ, 28-30 साल का। तो हमारी ऊर्जा कभी भी कम नहीं पड़नी चाहिए। यद्यपि बड़ा तामझाम रहता है, टीवी इंटरव्यू देते हैं तो बहुत सी चीजें लगानी पड़ती हैं, और इसमें ऐसे ये संतुलन ऐसे 45 साल पहले जब मैंने योग किया था, मैंने कहा ना गांव में लोगों ने जब मैंने शीर्षासन किया बोले छोड़ो वो भूत आ गया। लोग सोचते थे ये कोई कंदराओं में गुफाओं में रहने वाले योगियों के लिए है योग। फिर लोग कहते थे अरे साहब इससे तो मजहब पर जो है खतरा आ जाएगा। कुछ लोगों ने इसको पॉलिटिकल रंग दिया, अरे मोदी जी योग करते हैं हम भी योग करेंगे तो हम भी मोदी भक्त कहलाएंगे। अरे योग न स्वामी रामदेव का है न मोदी का है, योग तो अपने पूर्वजों का ज्ञान है। तो आओ योग करें, इससे तन तो निरोग रहेगा ही, इससे मन निर्मल रहेगा, इससे हमारे आत्म तत्व का हमें बोध होगा। और जब अपनी ही जैसी आत्मा हम सब में देखते हैं ना बहन, तो फिर आइए बैठिए, आपको भी मैं थोड़ा योग करवाता हूँ। जब अपनी ही जैसी आत्मा हम सबके अंदर देखते हैं, तब फिर ये बैर, ये वैमनस्य जो अलग अलग प्रकार से संसार में, समाज में हम युद्ध देख रहे हैं, घृणा देख रहे हैं, संघर्ष, राजनीतिक संघर्ष, और वो संघर्ष कई बार युद्ध में तब्दील हो जाता है। राजनीतिक संघर्ष, मजहबी संघर्ष, अलग अलग प्रकार के ये जो युद्ध हैं, संघर्ष। क्या वो ऑडियो? तो 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जिसके मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैसूर पैलेस में मौजूद थे, उस वक्त की तस्वीर आप देखिए जब ध्यान में लीन योगासन करते हुए देश का शीर्ष नेतृत्व 2015 में प्रधानमंत्री ने ही योग दिवस की शुरुआत की। और आज वो अलग अलग आसन हम आपको दिखा रहे हैं जो प्रधानमंत्री ने किए। कपालभाति, भुजंगासन, अर्ध उष्टासन, शशकासन, त्रिकोणासन, वृक्षासन और पाद हस्तासन, ये सभी मंत्री भी प्रधानमंत्री के अनुसरण करते हुए नोएडा, मैसूर, नागपुर और दिल्ली में इस तरह की तस्वीरें, जहां पर एस जयशंकर, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी और अश्विनी वैष्णव नजर आए। इन सभी मंत्रियों को ये हिदायत दी गई थी कि योग दिवस के मौके पर वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, हजारों के जनसमूह को संबोधित करें और इसके साथ ही योगासन को स्वयं करें। भूपेश बघेल को देखिए, छत्तीसगढ़ के सीएम, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, जयराम ठाकुर, पुष्कर सिंह धामी, शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी आज 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सुबह से ही अलग अलग आयोजनों में शिरकत की। और दरअसल एक संदेश देने की कोशिश यहां पर उन तमाम लोगों को जिन्हें ये कहा गया कि योग से ही आप निरोग रह सकते हैं, योग को अपने जीवन शैली में सम्मिलित करें। अर्पिता के पास एक बार फिर से आपको लिए चलेंगे। अर्पिता, बाबा रामदेव बता रहे हैं अलग अलग आसन, और आज एक बार फिर से बाबा रामदेव जहां पर मौजूद हैं वहां पर हजारों की संख्या में लोग उनका अनुसरण करते हैं। योग उनके जीवन का एक हिस्सा नहीं, उनके जीवन की पद्धति बन चुका है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल नहीं, उसी पर देखिए हम बात भी कर रहे थे। और बाबा, आपने जिक्र कर दिया था अग्निवीर को लेकर, मैं सवाल पूछना चाह रही थी। मैंने सोचा पहले योग को समझ लेते हैं, उसके बाद देश की जो स्थितियां उस पर बात कर लेते हैं। अग्निवीर योजना को आप कैसे देखते हैं? और जो लोग प्रदर्शन करने उतर रहे हैं, आपको भी लगता है कि अगर वो योगा करते तो आज इतनी सड़क पे उतर के प्रदर्शन नहीं कर रहे होते? योग करते, कर्मयोग करते, उद्योग करते, पुरुषार्थ करते, अपने हाथों अपने जीवन का शिल्प करते, तो मैंने तो सरकारों से कभी भीख नहीं मांगी, मैंने तो सरकारों से नौकरी नहीं मांगी। मैं यदि योग न करता, कर्मयोग पुरुषार्थ न करता, मेरी भुजाओं में अदम्य बल न होता,
तो मैं भी कहीं बेरोजगारों की नौकरी में खड़ा होकर के कहीं नौकरी मांग रहा होता, कहीं खेत में फावड़ा हल चला रहा होता। फावड़ा चलाना, हल चलाना, मेहनत मजदूरी करना कोई गलत काम नहीं है, लेकिन जो योग करता है ना, वो जीवन में दिव्य आरोहण पाता है, उसकी चेतना अपलिफ्ट हो जाती है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि आज हमने 5 लाख लोगों को रोजगार दिया। अरे सरकार आपको कुछ दे ही नहीं है ना, मैंने तो कुछ नहीं लिया सरकार से। आज से 30 साल पहले जब हमने ये संस्था शुरू की थी पतंजलि योगपीठ, और ये पतंजलि वेलनेस, तो आज आप देख रहे हो योग का, आयुर्वेद का, स्वदेश का दुनिया का सबसे बड़ा एक केंद्र बन गया। हमारे पास तो 20 रुपए भी नहीं थे, इनको तो 20 लाख रुपए सरकार दे रही है, जब 4 साल में हो सकता है 11 लाख करीब। हाँ, मतलब फिर वो माने 11 लाख के करीब तो तनख्वाह दे रही है, उसके ऊपर से यदि कोई काम करना चाहेंगे तो 11 लाख रुपए और दे देगी। तो आप 20 लाख रुपए पा करके तो आप कुछ ना कुछ कर सकते हो। हमने तो शून्य से सृजन किया, इसलिए हमने तो एक भजन ही बनाया हुआ है, शून्य से सृजन की, शून्य से अनंत की यात्रा पतंजलि, योग और यजन की यात्रा पतंजलि। पूरे हमने जब शून्य से प्रारंभ करके 5 लाख लोगों को नौकरी दी और 5 लाख लोगों को और देंगे। मैं तो अग्निवीरों से एक ही कहूंगा, सेना ने कह दिया हम स्किल भी सिखाएंगे, और स्किल सिखाना चाहिए। हो सकता है 4 के बजाय 5, 6, 7 साल भी सरकार कर दे, लेकिन सेना ने कहा है जिसकी भी भर्ती करेंगे उससे एफिडेविट लिखवा के लेंगे कि उन्होंने कोई आगजनी नहीं की, अराजकता नहीं की है, ट्रेन में आग नहीं लगाई। जो पहले ही अराजकता कर रहे हैं, ट्रेनों में आग लगा रहे हैं, वो आर्मी में जाकर के और वहां पर यदि अनुशासन में नहीं रहे और देश की सुरक्षा में जो है उन्होंने आग लगा दी, सेंध लगा दी, तो फिर तो बहुत बड़ा उपद्रव हो जाएगा, अराजकता आ जाएगी देश के अंदर। सेना ने कह दिया है जो लोग इन हिंसक आंदोलनों में सम्मिलित हैं उनको हम भर्ती नहीं करेंगे, और एफिडेविट देना पड़ेगा, अपना भविष्य खतरे में डाल रहे हैं। और जो लोग उपद्रव में सम्मिलित हैं उनके सब चित्र मिल रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे में सब जगह उनके सब रिकॉर्ड है, उनके अपराध दर्ज हो रहे हैं। अब वो जेल में जाएंगे, क्या मिलेगा? इसलिए मैं कहता हूं हिंसा का रास्ता छोड़ो, अराजकता ठीक नहीं, अहिंसा पूर्वक आंदोलन करो। करना भी तो हमने भी तो काला धन भ्रष्टाचार व्यवस्था परिवर्तन के लिए आंदोलन किया था, काला धन भ्रष्टाचार के खिलाफ व्यवस्था परिवर्तन के लिए हमने आंदोलन किया था, लेकिन अराजकता नहीं की। तो ये ठीक नहीं है। हाँ, कुछ लोगों की मैंने कहा ना राजनीतिक मंसूबे हैं, पॉलिटिकल एजेंडा है कि मोदी हटाओ, अमित शाह हटाओ, अराजकता बढ़ाओ, लेकिन वो कामयाब नहीं होंगे। ये ओछी हरकतें, ये ठीक नहीं है। योग करेंगे ना तो मैंने कहा उनको अपने ऊपर विश्वास होगा कि हम 25% रिटर्न होने वाले उनमें भी रिटर्न हो जाएंगे। सरकार हमें जो स्किल सिखाएगी, आगे हम पुलिस में और पैरामिलिट्री में और अनेक क्षेत्र हैं जीवन के, काम करने वाले को दुनिया में काम की कमी नहीं है। मैं एक पक्की बात कहता हूं।